भाग कर शादी करने वाले लड़का लड़की को कौन सा पाप लगता है, एक बार जरूर देखें मित्रों। आज के समय में कुछ बेटा बेटी ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता को नीचा दिखाकर भाग कर शादी कर लेते हैं। आज हम आप सबको बताएंगे कि जिस माँ बाप के बच्चे भाग कर शादी करते हैं तो वो किसके समान होते हैं और ऐसे लोगों को किस प्रकार का पाप लगता है। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, पुत्र हो या पुत्री भाग कर शादी करते हैं तो उनके कारण उनके माँ बाप को जो बदनामी और अपमान सहन करना पड़ता है वो मृत्यु के समान होता है। इसलिए किसी भी पुत्र या पुत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कारण उनके माँ बाप को शर्मिंदा या लज्जित न होना पड़े। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय में विदर्भ देश में राजा सुखदेव का राज्य था। राजा सुखदेव बड़े ही प्रभावशाली और गुणवान और प्रजा की रक्षा करने वाले राजा थे। उनका विवाह मत्स्य राज के राजा की पुत्री मालती से हुआ था। राजा सुखदेव की एक पुत्री और एक पुत्र था। राजा सुखदेव के पुत्र और पुत्री 16 विद्याओं में महारत हासिल किए थे। जब राजा सुखदेव की पुत्र और पुत्री बड़े हो गए तो उन्होंने एक दिन नगर भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की। तब राजा सुखदेव ने अपने मंत्रियों से कहकर उन्हें नगर भ्रमण करवाने के लिए ले गए। रास्ते में उन्हें एक गरीब लोहार का घर दिखा जो कि कड़ी दोपहरी में लोहे के औजार बना रहा था। लोहार जो था वह बहुत हट्टा कट्टा और नौजवान, सुंदर, मन को मोह लेने वाला था। उस लोहार को देखकर राजा सुखदेव की पुत्री उस पर मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। जब राजकुमारी महल वापस आई तो उसे न भूख लगे और न प्यास लगे, वह सिर्फ उस लोहार के बारे में ही सोचती थी। एक दिन क्या हुआ कि किसी तरह राजकुमारी लोहार से मिलने की योजना बनाई। लोहार से जब वह मिली तो लोहार को सारी बात बताई। लोहार ने कहा, राजकुमारी, आप राजकुमारी हो और मैं कहाँ एक गरीब लोहार, हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता है। तब राजकुमारी ने घर से भाग जाने की योजना बनाई और वो लोहार के साथ भाग गई। मित्रों, सारे राज्य में महाराज सुखदेव की निंदा होने लगी कि इनकी पुत्री राजकुमारी एक लोहार के साथ घर छोड़कर चली गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा सुखदेव ने अपनी सेना को भेजकर अपनी पुत्री को खोजने का बहुत प्रयास किया। बहुत खोजने पर भी जब राजकुमारी का पता नहीं चला तो राजा सुखदेव ने अपने गुरुदेव को बुलाया और जीते जी राजकुमारी का तर्पण कर दिया और राजकुमारी को श्राप दे दिया कि जो भी पुत्र या पुत्री अपने माता पिता से चोरी छुपे या भागकर विवाह करेगा उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। इस प्रकार राजा सुखदेव के हिसाब से राजकुमारी और लोहार कुत्ता और कुतिया बन गए और इधर उधर भौंकने लगे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ ऋषि मुनि यज्ञ हवन कर रहे थे। उसी समय कुत्ता और कुतिया बने लोहार और राजकुमारी वहां पहुंच गए और पूजा में सम्मिलित हो गए। लेकिन वे तो ठहरे कुत्ता जाति के यज्ञ पूजा में उपस्थित लोग उन्हें भगाने लगे, लेकिन वह नहीं भागे। वहां एक बहुत ही तेजस्वी अंतर्यामी एक बाबा थे जो ये सब देख रहे थे। उन्होंने जब उस कुत्ता और कुतिया को देखा तो वे समझ गए कि ये तो महाराज सुखदेव की पुत्री और उनका दामाद है। तब उस बाबा ने उस कुत्ते और कुतिया को अपने पास बुलाया और सारी बात उनसे पूछी तो कुतिया बनी राजकुमारी ने सारी बात बाबा को बताई। तब बाबा ने राजकुमारी और लोहार को उस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया और कहा कि तुम लोगों ने पाप किया है, उस पाप के कारण तुम्हारे पिता जीते जी मर गए हैं, अब तो सिर्फ उनका शरीर ही बाकी है। तुम्हें ऐसा महापाप नहीं करना चाहिए, तुम्हें घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। तुम अपने पिताजी से बात की होती, उनके सामने अपनी इच्छा बताई होती तो शायद उनकी इतनी बदनामी नहीं होती। हो सकता था कि वह मान भी जाते तुम दोनों के विवाह के लिए, लेकिन तुम दोनों ने तो भागना उचित समझा। तुम लोगों ने जरा से भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बात तुम्हारे पिता का क्या होगा। फिर बाबा कहते हैं, तुम दोनों की गलती के कारण ही कलयुग में ये घटनाएं सामान्य हो जाएंगी। कलयुग में बेटा बेटी अपने माँ बाप की इज्जत का परवाह नहीं करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण के लोग दूसरी वर्ण के लोगों से शादी विवाह अपनी मर्जी से करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण की पुत्री शूद्र के पुत्र से विवाह कर लेगी, वैश्य का पुत्र ब्राह्मण की पुत्री से विवाह कर लेगा। कलयुग में ये पाप चरम सीमा पर होगा। ज्यादातर औलाद अपने माँ बाप की हर प्रकार से दुख देकर प्रताड़ित करेंगे, मनमानी शादी ब्याह कर लेंगे। कलयुग में ज्यादातर शादियां लड़का लड़की भागकर ही करेंगे। तुम्हारे इस महापाप के कारण आने वाले युग
बहुत प्रभावित होगा। इसके बाद राजकुमारी और लोहार हाथ जोड़कर बाबा से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और कुतिया के श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं। तब बाबा कहते हैं, हे पुत्री, तुम दोनों गंगा नदी के तट पर चले जाओ और वहाँ जितने भी स्नान करने वाले श्रद्धालु गंगा नदी से स्नान करके निकलेंगे, उनके आगे पीछे रहना। जो भी व्यक्ति नदी से स्नान करके निकलेगा और उनके शरीर के पानी का छींटा तुम दोनों के शरीर पर पड़ेगा, वैसे वैसे तुम दोनों अपने असली रूप में आ जाओगे। मित्रों, वो कुत्ता और कुतिया गंगा नदी के तट पर पहुंच गए और गंगा नदी से जितने भी श्रद्धालु स्नान करके निकले, उनके आगे पीछे थे। कुत्ता और कुतिया आते जाते थे। कितने लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा कि कहाँ से यह कुत्ता और कुतिया आ गए हैं, इनके आने से हम अपवित्र हो गए। लोग तरह तरह की बातें करते, पर वे कुत्ता और कुतिया बने लोहार और राजकुमारी चुपचाप सुनते और वहीं नदी के किनारे किनारे घूमते रहते थे। मित्रों, जितना भी श्रद्धालु गंगा नदी से स्नान करके निकले और उस कुत्ता कुतिया पर उनके शरीर पर लगे पानी का छींटा गया, तो वे अपने असली रूप में आ गए और वापस आकर पहले बाबा से अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर बाबा ने उन्हें समझाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से लोहार और राजकुमारी कुत्ता और कुतिया की योनि से मुक्त हो गए। मित्रों, ये तो एक कहानी है, लेकिन हमारे असल जीवन में ये घटनाएं आम होती चली जा रही हैं। मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपको कुमारी कन्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। आप इसे भी ध्यान पूर्वक सुने। जब कोई भी कन्या सयानी हो जाती है अथवा पुत्र बड़ा हो जाता है, तब वह विवाह के योग्य हो जाते हैं तथा माता पिता को योग्य वर या योग्य कन्या का चुनाव करके उनका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। हे देवी, एक कन्या का पालन पोषण उसके पति के घर में ही होना उचित होता है। वहाँ रहकर भक्ति पूर्वक से जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर अगर वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद को भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालने लगते हैं। ऐसे में कहीं वे पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए, उससे पहले विवाह करना उचित होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, इस प्रकार मैंने आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई। मित्रों, आजकल आपको गांव हो या शहर अथवा आपके आस पास में ही सुनाई जरूर दिया होगा कि किसी के यहाँ से किसी की लड़की भागकर चली गई या किसी का लड़का घर छोड़कर चला गया और उसने भागकर शादी कर ली। पर मित्रों, जो भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप को दुख पहुँचाकर यदि विवाह कर भी लेते हैं तो ऐसे बच्चे कभी सुखी नहीं होते हैं और जीवन भर पाप का भोग भोगते रहते हैं, क्योंकि माता पिता को धोखा देकर विवाह करना अथवा माता पिता की कमाई हुई इज्जत को समाप्त कर विवाह कर लेना पाप के समान ही माना जाता है और इस पाप के भार को बेटा या बेटी को जीवन भर भोगना पड़ता है। मित्रों, जो लड़का या लड़की भागकर शादी करते हैं वह ना तो सम्मान और इज्जत के हकदार होते हैं और न ही ऐसे लोगों को समाज में कोई अपनाना पसंद करता है। भागकर शादी करने वाला पापी कहलाता है। जो भागकर शादी करते हैं वह जीवन भर किसी न किसी बीमारी या परेशानी से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि माता पिता की दुआ अथवा बददुआ का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो माँ बाप की दुआ लेते हैं वह जीवन भर उन्नति प्राप्त करते हैं और सदैव तरक्की करते हैं, तथा जो माँ बाप की बददुआ लेता है वह जीवन में सदैव दुखी रहता है। उसके जीवन से परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि माँ बाप की होते हैं जो अपने बेटी अथवा बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हर पिता अथवा हर माँ यही चाहती है कि उसके घर अच्छी और सज्जन बहू आए, जिससे वह उसके घर को स्वर्ग बना सके। पर एक माँ बाप यह कभी नहीं सोच पाते हैं कि उनकी बेटी या बेटा भाग कर भी शादी करेंगे। जो बेटा या बेटी अपने माता पिता की आंखों में धूल भरकर भाग कर शादी करते हैं, ऐसे बेटा बेटी अपने माता पिता की बद्दुआ ही लेते हैं, क्योंकि भागकर शादी करने वाले बच्चों के माता पिता को भी उतनी ही बदनामी का सामना करना पड़ता है।
जितनी बदनामी का सामना भागे हुए लड़का या लड़की को करना पड़ता है। जो लड़का या लड़की भागकर शादी करते हैं, ऐसे लोग पापी मनुष्यों के समान कहलाते हैं और पापी मनुष्य का जीवन ज्यादा समय तक सुखी नहीं रहता है। भगवान ने विवाह की परंपरा बहुत सोच समझकर बनाई है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उन्हीं की ही आंखों के सामने उनके बच्चों का विवाह हो और पूरे रीति रिवाज और संपन्न तरीके से विवाह हो। इसलिए हर बेटा अथवा बेटी को यही कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता को कभी भी धोखा न दे तथा अपने माता पिता का सम्मान कभी कम न करे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो बच्चे अपने माता पिता के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, ऐसे बच्चे भविष्य में न तो कभी सफल होते हैं और न ही उन्नति प्राप्त कर पाते हैं। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे मित्रों।